कि हे उद्धव, मैं तुम्हें सत्संग की महिमा बताता हूँ। ये जो आप सत्संग कर रहे हो, ये दूसरी भक्ति हम लोग कर रहे हैं। कथा श्रवण करना, सत्संग करना, ये दूसरी भक्ति है भगवान की जो आप कर रहे हो इस वक्त। ये दूसरी भक्ति रामायण में वर्णन किया है। सबरी मैया को प्रदान करी थी 9 भक्ति भगवान ने। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरे लत मम कथा संगा। जो मेरी कथा में, प्रसंग में, कीर्तन में जो मस्त होता है वो मेरा दूसरे दर्जे का भक्त है। हे उद्धव, सत्संग के द्वारा ये दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है सत्संग करके। किन किन को हुई? भगवान कहते हैं उद्धव से कि इतने लोगों को मेरी प्राप्ति हुई है सिर्फ सत्संग करके। राक्षसों को, दैत्यों को, पशुओं को, पक्षियों को भी इन्होंने सत्संग कर लिया, मेरी प्राप्ति हो गई। मनुष्यों में वैश्य, ध्यान दें, मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री आदि, रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है, मेरा परम पद प्राप्त किया। प्रहलाद, बलि, बाणासुर, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, गजेंद्र, जटायु, कुब्जा, इन लोगों ने सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त किया है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इन लोगों ने सत्संग से ही मुझे प्राप्त किया। भगवान कहते हैं हे उद्धव, अब देखो सत्संग करोगे तभी तो प्राप्ति होगी भगवान की। अब सत्संग, हरिकथा कहाँ मिलेगी? जहाँ सत्संग होगा। तो ने लिखा कि बिनु सत्संग न हरिकथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा। आपको भगवान की कथा श्रवण करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? सत्संग में। जब सत्संग में जाओगे तभी हरिकथा मिलेगी। और जब आप हरिकथा सुनेंगे तो जब हरिकथा के प्रभाव से आपके हृदय में जो मोह नाम का पक्षी बैठा है, अज्ञान नाम का जो पक्षी बैठा है, वो उड़ जाएगा। बिनु सत्संग न हरिकथा, और तेहि बिनु मोह न भाग। मोह जब ही भागेगा जब आप भगवान की कथा श्रवण करेंगे। और जब मोह चला जाएगा तो मोह गए बिनु, जब तक आपके हृदय से मोह नहीं जाएगा तब तक होय न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह नहीं निकलेगा तो भगवान के श्री चरणों में दृढ़ प्रेम,
प्रेम नहीं होगा। तो इसीलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। भगवान की कथा श्रवण करने से मोह नाम का पक्षी उड़ जाता है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय भी है गौड़ा बनहारी। कृष्ण कथा सुंदर करतारी, संशय भी है गौड़ा बनहारी। ऐसे सुंदर हाथों की ताली है। भगवान की कथा जब बजती है तो संशय नाम का पक्षी फुर उड़ जाता है। ये उद्धव, लेकिन बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्संग कब मिलता है? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब भगवान की कृपा होगी तब सत्संग प्राप्त होगा। भाग्यवान को सत्संग प्राप्त होता है, सबको नहीं। देखो इतना बड़ा गांव है, भाग्य नहीं है उनका जो सत्संग में बैठे। उनके पास भगवान की कृपा नहीं। आप ऐसा समझ लो, बहाना कोई भी कर लो, लेकिन हकीकत यही है। मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां, या हि सर्वात्मभावेन मया स्याहा कुतो भया। हे उद्धव, भगवान कहते हैं उद्धव, तुम श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का त्याग कर दो और मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों में आत्मरूप मुझ एक ही शरण संपूर्ण रूप से मुझको ग्रहण करो। सब कुछ त्याग करके मेरे ही शरण ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने के बाद तुम सर्वदा निर्भय हो जाओगे। प्रथम में नारद जी ने भी यही कहा है कि देवी गोविंदम शरणं गच्छामि, हे देवी गोविंद की शरण में जाओ, सारे दुख दूर हो जाएंगे। और भगवान भी यहाँ यही कह रहे हैं कि दुनिया के प्रपंचों को छोड़कर उड़ो, मेरी शरण में आ जाओ। इस प्रकार बहुत सुंदर उपदेश दिया। अध्याय 29 में उद्धव बद्रिकाश्रम जाते हैं। उद्धव तो ये कह रहे थे, प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहां भजन करो, फिर आना। बोलो राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।